दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस। इंशाअल्लाह मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ हजरत मौलाना अबरार साहब और उनकी पूरी टीम को, उनके तमाम मुदर्रिसीन को और मुआविनीन को भी। आज मोहतरम अलहाज हुसैन अहमद मरहूम की रूह बड़ी खुश होगी, सुभान अल्लाह। और इसी तरह इदारों से मोहब्बत करने वालों का जाहिर है सबको एक दिन जाना है। जैसे आज उनका नाम लिया जा रहा है आदम मौजूदगी में भी, जबकि वो दुनिया से जा चुके हैं, इसी तरह हर मुआविन का जब दुनिया से जाएगा तो मोहब्बत के साथ नाम लिया जाएगा। क्योंकि जो दीन का काम करता वो मरता नहीं है, ट्रांसफर हो जाता, नाम तो जिंदा रहता है ना उसका। सईद भाई, नाम तो जिंदा रहता है जो भी काम करता। ये मैं बात मुकम्मल करूं भाइयों, जरा सुने तो इधर मेरी तरफ देखें। हुजूर जब मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे थे तो मेरे आका इस तरह सफर कर रहे थे कि आप तसव्वुर भी नहीं, यानी आपका मामा ऊंट के कोहान, ऊंटनी के कोहान पे लग जाता था। इतनी तवाज़ो इनके सारी के साथ, जबकि दुनिया का इतिहास ये रहा जो आज तक है कि कोई किसी दूसरी कंट्री को, किसी दूसरे शहर को फतह कर ले तो बताओ वहां कौन सा नंगा नाच नहीं होता है, क्या कुछ नहीं होता है। मगर मेरे आका ने बताया, देखो दुनिया वालों, अगर किसी शहर को फतह करो तो फिर वो तरीका अपनाओ जो मोहम्मद अरबी अपना रहे हैं। इस तवाज़ो के साथ आप अंदर गए और मैं आपको बताता चलूं मेरे साथियों, सबको माफ कर दिया। हुजूर ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं है। और उसका असर ये हुआ कि आज खित्ते अरब में इस्लाम का डंका गूंजने लगा। जितने लोग अब तक दामने इस्लाम में नहीं आए थे, आज वो मेरे आका के हुस्ने अखलाक को देखकर जिसने इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया, और वो ये समझ गए कि अगर इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए होता तो आज ये हमें कत्ल करा देते, आज हमारी लाशों को मुसला बना दिया जाता। लेकिन इन्हें इक़्तिदार नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लिए जन्नत का परवाना चाहिए। और वो सब के सब मेरे आका के दामन करम में आ गए। इन्हीं लोगों में, ये मैं सुना दूं तेजी के साथ, इन्हीं लोगों में एक बंदा था जिसका नाम था उस्मान बिन तलहा। ये याद करके जाएंगे और अपने हिंदू भाइयों को जाकर के बताएंगे, क्योंकि आप हजरात का सब जगह बैठना होता है और तबलीग की नियत से बैठ भी सकते हैं भाइयों, बैठ भी सकते हैं, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री भी बैठ सकते हैं। उनके अकाईद उनके साथ, हमारे साथ, तो उनके अकाईद का वो जवाब देंगे। इंशाल्लाह हमारा बेड़ा तो पार है ही। बैठो तो बताना उनको कि आज देखो 4 करोड़ आबादी का मुल्क है यूक्रेन, उसके ऊपर रशिया ने शिकंजा कसा और नेटो ने कैसा बेवकूफ बना दिया। और जैसा नेटो ने बेवकूफ बनाया है, ऐसा ही कल भी बेवकूफ बनाया गया है। हमारी कौम के अलावा उनकी कौम के लोगों ने उन्हें ऐसा ही बेवकूफ बनाया जैसा नेटो ने यूक्रेन को बेवकूफ बनाया मेरे साथी। लेकिन हम खौफजदा होने वाले लोग नहीं हैं। हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा, मौलाना अबरार साहब, वो भी लाइन में खड़े थे। आज वो थोड़ा डर रहे थे, मगर दिल कह रहा था उस्मान तू डर नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन तुझे भी माफ कर देंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैटर ये था कि हुजूर जब हिजरत करने वाले थे, हिजरत के आखिरी यानी चंद दिनों में हिजरत होने वाली थी, तो हुजूर अपने सहाबा के साथ उस्मान बिन तलहा के पास गए। वो कैसा दौर था, इससे हौसला मिलता मेरे साथियों। परेशानी देख के घबराया ना करो यार, अहले हक पे तो परेशानियां आती ही हैं, घबराते क्यों? चैलेंज जिसको फेस करना चाहिए, परेशानियों का हमें जवाब देना चाहिए, संवैधानिक तौर पे उसका हल निकालना चाहिए। घबराना मसले का हल नहीं होता है, डरना मसले का हल नहीं होता है। मैं यहाँ वाकया सुनाने से पहले 3 बातें कहना चाहता हूँ। अब अल्लाह करे मेरी बात ये सब जगह पहुंचे। प्राइवेट लोग जब अपने इंटर कॉलेज बना सकते हैं, डिग्री कॉलेज भी बना सकते हैं, प्राइवेट, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो हमारे लीडर्स सबके लिए मैं कह रहा हूं, हार जीत तो आपकी किस्मत का हिस्सा था। जब आप इलेक्शन में करोड़ों रुपया उठा सकते हैं तो
1.5 करोड़ रुपया उठा करके इंटर कॉलेज क्यों नहीं बना सकते हैं यार? बेशक बेशक बेशक। इलेक्शन में जीत जाते तो 5 साल तक नाम रोशन होता, लेकिन गरीब बच्चों के लिए अगर अच्छी और यानी कम फीस में अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए तालीमी इदारे बना करके जाओगे तो फिर इलेक्शन में जीतो या ना जीतो हमेशा के लिए जरूर जीत जाओगे इंशाअल्लाह। बेशक सुभान ये अल्लाह। गरीब बच्चे याद रखेंगे कि चौधरी सराय का ये जो इंटर कॉलेज गरीब बच्चों के लिए कम फीस में खोला गया, ये फुला साहब ने बनाया था। अगरचे वो इलेक्शन नहीं जीते थे मगर वो दिलों को जरूर जीत गए थे। बेशक बेशक। इसी तरह से जो इलेक्शन जीत जाते उनसे भी बड़े अदब के साथ अब तक जो हुआ हुआ, व्हाट इज गॉन इज गॉन, उसे छोड़ो, लेकिन अब जरूरी है कि अपनी नस्लों के हाथ में कलम दो। अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो लखनऊ से सीएम साहब और दिल्ली से पीएम साहब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए नहीं आएंगे। तुम्हें अपनी जनरेशन को तालीम याफ्ता बनाना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। अरे ये उलमा तो उलमा ही बनाएंगे ना यार। मदरसा अजमलुल उलूम हो, खैरुल उलूम हो, जमीनुल उलूम हो, हमारा फैजुल उलूम हो, या आपका रज़ाए हसनैन हो, मखदूमिया दारुल उलूम हो, जितने भी इदारे हैं इनकी मेहनतें देखा करो। एक दूसरे का मुंह देखते गालियां सुनते न जाने क्या लोग कह देते हैं, चंदे कर करके बेचारे दर बदर की ठोकरें खा करके हुजूर की विरासत को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। क्या करें ये बताओ? ये तो जो कर रहे हैं कब्जे से ज्यादा कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी सवाल करो कि अल्लाह ने तुम्हें करोड़पति बनाया, क्या तुमने कॉलेज भी बच्चों के लिए बनाया कि नहीं बनाया? जी बेशक, क्या बात है, हक है। संभल वालों ने तुम्हें कई मर्तबा मौका दिया, इस मर्तबा भी दिया। अब तक जो हुआ हुआ, कुछ खूबियां भी हैं बिलाशुबा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी सराय में भी गरीब बच्चों के लिए फीस हो। मैं फीस को मना नहीं कर रहा हूं, फीस हो, लेकिन इतनी फीस हो कि रक्षा पोलर का बच्चा भी शान के साथ अपने कर सके। इसी तरह से मैं इंटर कॉलेज की बात कर, मेरे दोस्त हैं रहमानी दीन नगरपुर में, उनके साले साहब इमरान हबीबी यूरोप में गए, वो माशाल्लाह डिग्री हासिल की और हजरत उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया, उनरकी में डिग्री कॉलेज बनाया। माशाअल्लाह। वो बना सकते हैं, और मैंने वहां पर भी कहा था, और माशाल्लाह वहां पर हमारे बर्क साहब के बेटे भी थे, हाजी रिजवान भी थे, हाफिज वारिस भी थे, तीनों से कहा। और यहां पर भी मैं सबसे कह रहा हूं, मेरे लिए मैं सबकी इज्जत करता हूं, वो हमारी करते हैं, मतलब हमसे मतलब हमारे उलमा की करते हैं। इसलिए कहता हूं हौसला ना हारो, जिन्हें कामयाबी मिली है वो अब ये सोचें जो हुआ हो गया, लेकिन हम अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करेंगे। अपने बच्चों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उन्हें तालीम याफ्ता बनाएंगे। इंटर तक तुम हाथ पकड़ लो, इंटर के बाद उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उनमें से हमारा कोई बेटा एडवोकेट बनेगा, कोई बेटा हमारा MBBS डॉक्टर बनेगा, कोई बेटा हमारा पायलट बनेगा। फिर दुनिया कहेगी शहर संभल वालों को जहालत के कैरे मजल्लत में मत समझना, यहाँ पर इल्म के चिराग जल रहे हैं। यहाँ जगह जगह मदारिस का जो खूबसूरत संगम है वो अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी ये दरसगाहें अपना काम कर रही हैं। बताओ अगर मेरी बात सच है तो एक मर्तबा हाथ उठा करके मेरा मनोबल बढ़ाओ, ताकि मुझे ये लगे कि मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है। हाथ उठा के बताओ तालीमी इदारा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलने चाहिए। बेशक। दर्द, ये दर्द दिल है बस आपके साथ, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे साथी। आपको सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, पढ़ाना पड़ेगा यार। और जो हमारे मिडिल क्लास के भाई बैठे हुए हैं या बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मायूस हो के न जाएं यहां से वो, बल्कि हमने एक जुमला कहा था बहुत पहले, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो साहिल तक पहुंची जाती हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दाना जब खाक में मिलता है और अपनी हस्ती फना करता है तो गुलजार बनी जाता है। संग आलूद लोहा जब लोहार की भट्टी में उसको रिपेयर किया जाता है तो वो भी कुंदन बन ही जाता है। मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है।
चौधरी सराय के लोगों, आज ये अज़म लेकर के उठना कि हम रज़ाए हसनैन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितने भी इदारे हैं अपने चौधरी सराय में, सब इदारों के लिए कह रहा हूँ, और आगे बढ़ो तो मैं पूरे शहर संभल के इदारों के लिए कह रहा हूँ। ये तो कसम खुदा की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। रमजान में तेरे मेरे घर जाते हैं बेचारे, क्या इनको फन नहीं आता कमाने का? मगर इनको फिक्र ये रहती है कि जो इल्म मिला है दूसरों तक पहुंचाएं हम। ये फिक्र रहती है बस, इसके अलावा क्या मकसद है इनका? बाकी जहां तक पैसा कमाने की बात है तो जैसे आप जानते हैं ये भी जानते हैं, कुछ भी काम लेके बैठ सकते, कर लेंगे आराम से। इसलिए रज़ाए मुस्तफ़ा हो या रज़ाए हसनैन हो माशाअल्लाह, या इस्माइल उलूम हो, या माशाअल्लाह भी मैं जलसे में आया था, अंदर हुसैनी इदारा है वो, हाँ माशाअल्लाह, या उधर मखदूमी उलूम हो, जितने भी इदारे हैं भाइयों, सबका दामन थामे रहो और इनको तरक्की देते रहो। मेरा ये पैगाम है बतौर खास चौधरी सराय वाले। अल्लाह सलामत रखे आपके वालिद माजिद मोहतरम। कितनी कुर्बानियां माशाअल्लाह। और ये चौधरी सराय के लोगों, जिसका 1 रुपया भी इदारे के लिए लगा हुआ है वो भी बड़ा सम्मानित है, उसका भी मकाम बुलंद है। बेशक अल्लाह कब्र पर रहमत और अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। मोहतरम हाजी और हमारे हाजी ज़फीर साहब माशाअल्लाह बड़ी काविश रहती है, उधर मरकजी मदरसा उलूम के लिए भी और इधर माशाअल्लाह यहाँ के लिए भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मैं तो ये दुआ करता हूँ, मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और यहाँ जितने भी अशरफिया जाते हैं, हम एहसान फरामोश लोगों में से नहीं हैं। हम तो कसम खुदा की उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, चूंकि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये मुफ्ती साहब का एहसान है हमारे ऊपर। मुझे आज तक याद है जब मौलाना कामिल साहब से पता नहीं है या नहीं है यहाँ पर, मौलाना शौकत साहब, मौलाना आलमगीर साहब, मेरे वालिद साहब बाकायदे हयात थे। अशरफिया में इम्तिहान निकालना कोई मामूली बात नहीं है। मुफ्ती आसिफ साहब किबला बैठे हैं, ये भी हमारे साथियों में है माशाल्लाह। उसी साल ये भी गए मेरे ख्याल से, शायद मुझसे 1 साल पहले गए थे, तो बड़ा एक खौफ था। लेकिन मुफ्ती साहब ने हमारे वालिद साहब को हिम्मत दिलाई और कहा तुम तैयारी तो कराओ, भेजो तो सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 या 7 बच्चे उस वक्त गए थे और हजरत का पूरा ताउन रहा, पूरी कोशिश रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हमने वहां पर तालीम हासिल की। उसी बागे फिरदौस से कलंदर आज हमारे संभल में आया है माशाअल्लाह, जिसने अपने खून पसीने से, अल्लाह की कसम, उसे बागे फिरदौस बनाया है। उस खित्ते अर्जी पर ऐसा इल्म का चमन आबाद किया है कि आप देखो ना और यहाँ से जाओ थकन महसूस करो, इदारा देख लो तो थकन उतर जाती है। रिजवान भाई कभी चलिएगा, गए का दफा माशाअल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली साहब बैठे हुए माशाअल्लाह हमारे साथी, ये भी अशरफिया के साथी है। तो इसलिए कहता हूँ भाइयों, बच्चों के हाथ में कलम दो। मैं बार बार तालीम पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब तुम्हारे हाथ में कलम होगा, तुम्हारे पास नॉलेज होगी, तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम्हारे पास इल्म का उजाला होना चाहिए। मेरे आका ने यह पैगाम दिया है, पढ़ो मगर अपने रब के नाम से पढ़ो। उस्मान बिन तलहा का वाकया सुनो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ मेरे साथियों। अजीजान गिरामी, हजरत पैगंबर इस्लाम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जलवा बार हैं। उस्मान बिन तलहा दूसरी तरफ लाइन में खड़े हैं, वो डर रहे हैं आज। वो मामला ये था कि हुजूर जब हिजरत करने वाले थे तो एक दिन अपने चंद सहाबा को लेकर के उस्मान बिन तलहा के पास गए। वो खाने काबा की चाबी उसी के पास रहती थी, उस्मान बिन तलहा के, यानी उसका स्टेटस आप देखिए कितना ऊंचा उसका मनसब था कि खाने काबा की चाबी उसी के पास थी। और जुमे हफ्ते में 2 दिन उसके वो खाने काबा खुला करता था, यानी सोमवार, पीर को और जुमे को, गालिबन पीर और जुमे को 2 दिन खुला करता था। तो हुजूर नबी करीम उसके पास गए और कहा, उस्मान हम तो चंद ही दिनों में हिजरत करने वाले हैं, तो हमें चाबी दे दे, हम खाने काबा के अंदर जा करके अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। हुजूर देख रहे थे कि चंद ही दिनों में मक्का शरीफ छूट जाएगा। भाइयों, अपना शहर छोड़ना आसान नहीं होता है।
हुजूर से जब वर्क़ा बिन नौफल ने कहा था ना कि मोहम्मद अरबी वो दौर आएगा जब आपको मक्का छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए थे। हुजूर ने कहा था मुझे अपना शहर छोड़ना, लेकिन दीन के लिए मेरे आका ने शहर भी छोड़ा। देखो शिकम पे पत्थर भी बांधे, मेरे आका के रास्ते में पत्थर भी डाले गए। इसलिए उलमा की जमात अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत पुरे एतमाद हैं, मगर फिर भी हद अदब में कहता हूँ कभी आप भी दिल थोड़ा ना किया करें कौम की बेवफाई देखकर। और आपसे भी कहता हूँ हालात कैसे ही हो जाएं, मगर अपने आका का दामन मत छोड़ना। हमें कुछ मिले या ना मिले, बदायूं शरीफ से एक शेर पढ़ा गया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, क्या चाहिए। वाह वाह। और हमारे आला हजरत ने कहा था कि मेरे आका कुछ मिले ना मिले, कुछ चाहिए भी नहीं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मोहम्मद अरबी के दीवानों, हुजूर के गुलामों, कभी मायूस मत होना। अरे अगर मौत दुश्मन के हाथ से लिखी हुई भी है तो शहादत का दर्जा पाओगे। घबराते क्यों हो, हौसला रखो, एतमाद की दौलत अपने साथ रखो, घबराया मत करो, कभी भी डरा मत करो। और ये जहन में बिठा लो कि हम दुनिया में इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हुजूर की चौखट के चिमटने के बाद खुद ब खुद रूलिंग हमारे हाथ में आ जाएगी, रूल हमारे हाथ में होगा। हमारे आला हजरत ने कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो, अब भी पढ़िए जरा मेरे साथ, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैं दर्द समझता हूँ, चूंकि हमारे बहुत सारे बच्चे अभी तक CAA के केसेस में NRC जेलों में बंद हैं। अब इसकी भी जरूरत है कि तंजीमें बने और उनमें से एक बच्चे की सही अलग अलग तंजीमें बन जाएं, सबका एक साथ नहीं हो पाता तो कम से कम एक एक बच्चे की जमानत का केस लड़ा जाए। जो हमारे असली हीरो हैं वो लोग जेलों में बंद हैं और हमें उनकी फिक्र तक, हमारे ऐशो आराम में कोई फिक्र नहीं है, न शादी ब्याह के खर्चे में कोई फिक्र है। भाइयों, उस दिन मैंने एक वाकया सुनाया था, मैं आया था उस रोज तो मैंने एक वाकया सुनाया था, वो सुन लो। हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद जंग में तीर लगा, सीने हुजूर का इश्क पैदा करो, मैं ये कहना चाहता हूँ, सीने में तीर लगा तो वो गिर गए, चूंकि वो दिल में पेवस्त हो गया था, जमीन पे गिरे तो इतने चोट, यानी इतना गंभीर चोट लगी थी, ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, फिर बैठा भी नहीं गया, वो लेट गए। उनको लगा कि अब चंद ही लम्हों का मैं मेहमान हूँ, नब्ज़े हस्ती खामोश होने वाली है और दिल की धड़कनें जवाब देने वाली हैं। तो चारों तरफ निगाहों का परिंदा दौड़ाया और ऐसे वक्त में उन्होंने ना तो अपने माँ की तरफ माँ को तलाश किया, ना बाप को तलाश किया, किसी को भी तलाश नहीं किया। उनकी आंखें अगर तलाश कर रही थी तो मेरे आका का जलवा तलाश कर। सुभान अल्लाह। बातें करना और होता है, प्रैक्टिकल करना और होता है। कैसा इश्क था, चारों तरफ हुजूर को तलाश कर रहे हैं, हुजूर नजर आ जाएं, हुजूर नजर आ जाएं। कुछ देर के बाद चूंकि जंग की सूरत हाल थी और सब अफरा तफरी थी, तो हुजूर पे जब निगाह पड़ी तो उनके दिल को करार आया और खुदा से दुआ मांगी, मौला शहादत का वक्त तो करीब आ ही गया है, तो मुझे इतनी ताकत दे दे, तो मुझे इतनी ताकत दे। देखो ये इश्क होता है मेरे साथियों। कहा या अल्लाह तो मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने आका के कदमों तक पहुंच जाऊं, वहां जाकर के मेरा दम निकल जाए तो मेरी जिंदगी की महराज हो जाए। सुभान अल्लाह। इसके अलावा या अल्लाह मेरी कोई दुआ नहीं है। हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद ये दुआ करते करते उनके बदन में थोड़ी ताकत पैदा हुई, चल नहीं सकते तो घसीटते हुए अपने कोहनियों पे, यानी दोनों कोहनियों पे उन्हें जोर दिया और किसी तरीके से मेरे आका तक पहुंच गए और आका के कदमों में जाकर के उन्होंने सर रख दिया। ये कैसे लोग थे साथियों, इन्हीं लोगों ने तो इस्लाम की फसल को गुलिस्तान बनाया है। हम लोग तो उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं, इजाफा क्या कर पाएंगे, उसको बचा भी नहीं पा रहे। मस्जिदें वीरान करके तुम लोग कहते हो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, शराब का जाम पी करके तुम कहते हो हालात कैसे बदलेंगे। मुझे शिकायतें मिली हैं, सट्टे भी खेले जा रहे हैं, सट्टे भी खेले जा रहे हैं, बेटियां घर में जवान बैठी हुई हैं, लेकिन मेरा नौजवान दोस्त अपने यारों के साथ मोटरसाइकिलों पर बैठ करके मटर गश्ती कर रहा, सट्टे खेल रहा, शराब पी रहा। अरे नादानों, कैसे हालात बदलेंगे तुम्हारे, तुम्हारी मस्जिदें उसी तरह वीरान है, कैसे बदलेंगे हालात। यार मैंने बहुत दफा कहा है, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के
نظریات بدل سکتے ہیں، میرے بھائی تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، تمہیں بدلنا پڑے گا۔ کیسا عشق رسول تھا عمار بن زیاد کا، حضور کے قدموں پہ پہنچے تو جانے کے بعد میرے حضور کے قدموں پہ جا کر کے انہوں نے سر رکھ دیا اور آقا کے نالین کو چومنے لگے اور اشارہ دے دیا، دیکھو دنیا والو، جہاں ہمارا سر ہے نا وہاں حضور کا قدم ہے، اور ان کے قدم میں جگہ مل گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ علامہ حسن رضا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء میرے آقا آپ سے رشتہ مضبوط رہے، بس کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ قدم چومتے جاتے تھے اور دھڑکنیں دھیرے دھیرے خاموش ہوتی جاتی تھیں، اور تاریخی جملے یہ تھے، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمار کامیاب ہو گیا۔ حضور نے نیچے کی یعنی حضور نے ان کو ملاحظہ، میرے آقا نے ان کو دیکھا اور سرکار نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ میرے آقا کی چشمان بازاغ آنسوؤں سے بھیگ گئی مسلمانوں، اور حضور نے آپ دیدہ ہو کے کہا، عمار بن زیاد ہماری قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی، ایک دن وہ آئے گا کہ ہر طرف اسلام کا پھریرا لہرائے گا، ایک دن وہ آئے گا عمار بن زیاد کہ ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور وہ دن آئے، تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے میرے ساتھیوں، کہ جب مکہ میں بیٹھ کے عمر رولنگ کیا کرتے تھے اور ایسا دبدبا ہوتا تھا کہ نام قیصر و کسریٰ سن کے کام جایا کرتے تھے۔ وہ دن بھی آیا کہ جب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، وہ دن بھی آیا کہ جب ایک مسافر رات میں سفر کرتا، یہاں تک کہ ایک عورت اگر رات میں سفر کرتی اور مدینے سے چلتی، بھائیو وہ بڑے بڑے دور و دراز تک کوئی ڈاکو کوئی چور ہمت نہیں کرتا تھا جو عورت کو دیکھ لے۔ اے دنیا والو، تم کہتے ہو درسگاہوں سے پڑے ہوئے لوگ پولیٹیشن کیسے بن سکتے ہیں، ان کو سیاست کیسے آ سکتی ہے؟ ارے 70 سالوں میں تم نے کیا دیا ہے اس کا جواب دو۔ اب یہ جنتا تم سے سوال بھی کرے گی۔ تم نے علماء کو ونچت سماج سے سمجھ لیا، تم نے انہیں مائنورٹی بنا دیا۔ اس لیے کہتا ہوں درسگاہوں سے فیض پاؤ اور درسگاہوں سے پڑے ہوئے علماء کرام سے فیڈ بیک لیتے رہو، تبھی تمہارا مستقبل روشن ہوگا۔ آؤ بھائی، عثمان بن طلحہ کی بات سنا کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ بھی لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ عثمان بن طلحہ سے حضور نے کہا تھا کہ اللہ مجھے چابی دے دے، عثمان میں آخری مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے مذاق اڑایا تھا۔ اچھا، یہ جو روایت خود عثمان بن طلحہ سے مروی ہے، وہ روتے ہوئے کہتے ہیں وہ دور تھا جب ہم دور جاہلیت میں تھے، ہم سے آقا نے جب وہ چابی مانگی تو ہم نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا تھا، اے عمار تو میرا عثمان بن طلحہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن سن، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب یہ چابی خانہ کعبہ کی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور سن عثمان، محمد جسے چاہے گا خانہ کعبہ کی چابی دے گا، وہ دن آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، ارے ایسا دن تو کبھی بھی نہیں آئے گا، کیا قریش مکہ نے چوڑیاں پہن لی ہیں؟ اس دن تو قریش مکہ رسوا ہو جائیں گے، ایسا دن آئے گا۔ حضور نے کہا تھا، عثمان رسوائی کی بات نہ کر، جس دن محمد کے ہاتھوں میں چابی آئے گی مکہ کے لوگ رسوا نہیں ہوں گے، حقیقت میں عزت تو اسی دن پائیں گے۔ آج وہ دن آ گیا، لائن میں کھڑا ہوا ہے عثمان، مولا علی شیر خدا کو بھیجا۔ ایک روایت میں مولا علی شیر خدا کا ذکر ہے اور ایک روایت میں یہ کہ حضور نے خود بلایا، دونوں میں تطبیق تو آسانی سے ہو ہی جائے گی۔ بہرحال حضرت مولا علی شیر خدا پہنچے اور جانے کے بعد فرمایا، عثمان لا وہ چابیاں مجھے دے دے۔ عثمان خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ حضرت مولا علی نے کہا، عثمان ساتھ خیریت سے چابی دے دے، یہ وہ دور نہیں ہے، وہ دور بدل چکا ہے۔ اتنا جب کہا شیر خدا نے تو عثمان بن طلحہ نے چابی دے دی۔ میرے آقا کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی چابی آئی۔ اس کے بعد کہا، عثمان کچھ یاد آیا؟ عثمان بن طلحہ رو دیا، کہا، یا اے محمد ابن عبداللہ، سب کچھ یاد آ گیا، وہ ماضی کا دور یاد آ گیا، وہ پاسٹ کا زمانہ یاد آ گیا، اے محمد بن عبداللہ یاد آ گیا۔ تو مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا، اب بتا میں یہ چابی کسے دوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے آواز دی، عثمان تو میرے قریب تو آ۔ عثمان قریب آیا تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ وسوسہ تھا، نہ جانے کون سی سزا ملے گی۔ میرے حضور نے فرمایا، عثمان دیکھ، وہ تیرا کردار تھا کہ تو نے مجھے چابی نہیں دی تھی، یہ میرا کردار ہے کہ آج محمد تجھے خانہ کعبہ کا متولی بنا رہا ہے، اور سن، آج کے بعد یہ چابی تجھ سے کوئی چھین
छीन नहीं पाएगा। ये चाबी तेरे पास और तेरी नस्ल के पास रहेगी। अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने ज़ियाउन नबी में लिखा है, तब से लेकर आज तक वो खाने काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा की नस्ल ही के पास है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया उस्मान बिन तलहा ये चाबी ले ले। उस्मान बिन तलहा कदमों में गिर गए, आप दीदा हो गए, रोते रहे। कहा मेरे आका मेरा दिल तो उसी दिन मुसलमान हो गया था जब मैंने आपकी अजमतों का शोहरा सुना था, मगर मैं हालात की वजह से खामोश था। हुजूर के कदमों को पकड़ के मचल करके पढ़ने लगे। आप भी पढ़ लीजिए झूम करके, ताकि उनके गुलामों में अल्लाह कबूल फरमा ले। झूम करके पढ़ने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा, बोलिए अशहदु अल्ला इलाहा, जोर से बोलो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झूम के पढ़ते जाते उस्मान बिन तलहा मुस्तफा ने सीने से लगाया, पूरा मक्का मुसलमान हो गया। हर घर से सदाएं बुलंद हो रही है कि वही मक्का है जहां मेरे आका के रास्ते में कांटे डाले गए, आपके पत्थर मारे गए, कौन सा जुल्म नहीं किया गया, आपके साथियों के रास्ते में क्या कुछ नहीं किया गया। बिलाल हबशी की दास्तान भूले नहीं है हम लोग। हजरत अम्मार बिन यासिर की दास्तान देखिए, गरीब सहाबा की दास्तान देखिए, नमाज नहीं पढ़ सकते थे ऐसी सूरत हाल थी, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकते थे ऐसी सूरत हाल थी। मक्की दौर देखो, लेकिन मेरे आका के सब्र का नतीजा, अज़्म का नतीजा, खुदा की मदद देखो। एक दौर वो भी आया कि ये वही मक्का है जहां जोर से कुरान नहीं पढ़ सकते थे, ऐलानिया कलमा नहीं पढ़ सकते थे। अब आका ने मक्का फतह किया है तो हर घर से एक ही सदा आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर किसी की जबान पर एक ही तराना है। अगर मैं उर्दू में कहूं तो मतलब ये होगा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा, जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा, देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा, कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा। मैं दरिया हूं बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा। मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।